बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आप देख रहे हैं पाक पाकिस्तान कुकिंग चैनल। और पाक पाकिस्तान कुकिंग चैनल में आज हम बनाने वाले हैं आलू और मेथी। अक्सर लोगों की रिक्वेस्ट होती है आलू मेथी बनाते हैं, कड़वी बनती है। तो आज हम बिल्कुल आपको सही तरीका आलू मेथी बनाने का सिखाएंगे, जिससे कि आलू मेथी बिल्कुल कड़वी नहीं बने। हम आपको ऐसे ऐसे सीक्रेट बताते हैं जो कभी किसी ने आपको नहीं बताए होंगे। तो चलिए फ्रेंड, मज़ीद बातें किए बगैर हम अपनी कुकिंग की तरफ बढ़ते हैं और आपको बनाना सिखाते हैं आलू और मेथी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम अपनी पतीली के अंदर घी डालते हैं। हमने पतीली के अंदर 1 कप ऑयल डाला है। अब हम इसके अंदर 2 अदद हमारे पास ये प्याज है जिनको हमने चॉप कर लिया था, वो हम डालेंगे इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए फ्रेंड्स, सारा का सारा ये देखिए फ्रेंड्स, हमने घी के अंदर प्याज डाल दिए हैं और अब हम इसे ब्राउन करेंगे। फिर हम आपको बताते हैं कि मज़ीद इसमें क्या क्या चीज़ें डालनी है और कैसे बनानी है। जिन लोगों की ये कंप्लेन होती है कि हमारी आलू मेथी कड़वी बनती है, आज हम उनको ये बताने लगे हैं कि आलू मेथी हमारे स्टाइल से बनाएंगे तो इंशाल्लाह कभी भी आपकी आलू मेथी कड़वी नहीं बनेगी। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे जो प्याज हैं वो लाइट ब्राउन हो गए हैं। अब हमारे पास ये 1 टुकड़ा अदरक का और 1 गट्ठी लहसुन की और साथ में 3-4 हरी मिर्चें, इनको हमने ये चॉप कर लिया है। ये हम इसके अंदर डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने सारे का सारा ये पेस्ट डाल देना है और इसे फ्राई करना है अच्छे से। ये देखिए फ्रेंड्स, हम इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे, भून लेंगे। और ये जो है हमारे अदरक लहसुन और हरी मिर्चों को थोड़ा ब्राउन कर लेंगे। फिर हम इसके अंदर और चीज़ें ऐड करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो अदरक लहसुन है वो ब्राउन हो रहा है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा अदरक लहसुन ब्राउन हो गया है। अब हम इसके अंदर ये देखें, ये हमारे पास आधा पाव टमाटर है, इनको हमने चॉप कर लिया है। इस चीज़ का आपने हमेशा ख्याल रखना है कि जब भी आप आलू मेथी बनाएं, जिस हिसाब से आपकी मेथी हो उस हिसाब से आपने टमाटर भी ज़्यादा डालना है, तो इससे आपकी मेथी जो है कड़वी नहीं बनेगी ज़रा से भी। हमारी मेथी थोड़ी है तो इसलिए मैंने आधा पाव लिए। आप अगर किलो बना रहे हैं तो उसके अंदर 1 पाव या 1 पाव से ज़्यादा टमाटर आपने डालना है। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हमने इसके अंदर टमाटर डाल दिए। और ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास 1 टीस्पून लाल मिर्च है, ये हम डालेंगे। क्योंकि हमने हरी मिर्चें डाली इसलिए मैं लाल मिर्चें कम डाल रही हूँ, आप भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये 1/2 टीस्पून हल्दी है हमारे पास, ये हम इसमें डाल देंगे। और ये साथ ही हमारे पास 1 टीस्पून नमक है, ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। और थोड़ा सा इसके अंदर हमने पानी ऐड करना है और मसाले को अच्छे से भून लेना है। ये देखो फ्रेंड्स, अब हमने सब चीज़ें डाल दी इसमें और अब हम इसे अच्छे से भूनेंगे। फिर हम आपको बताएंगे, अगला स्टेप आपको बताएंगे कि आगे क्या करना है। ये देखो फ्रेंड्स, हमारा जो मसाला है वो अच्छे से भून गया है। अब हम इसके अंदर मेथी डालेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास आधा किलो ये मेथी है, तो हमने इसके अंदर आधा पाव टमाटर डाले हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने इसके अंदर मेथी ऐड कर दी। ये देखें फ्रेंड्स, सारे की। और अक्सर लोग ये करते हैं कि पहले मेथी आलू डालते हैं और उसको अच्छे से भून लेते हैं, पका लेते हैं, फिर मेथी ऐड करते हैं। वैसे आपकी फ्रेंड्स मेथी हमेशा ही कड़वी बनती होगी। ये देखें फ्रेंड्स, ये तरीका असल तरीका है मैं आलू और मेथी बनाने का। ये मैंने कितने लोगों को बना के खिलाई है, वो यही कहते हैं कि आपकी मेथी कड़वी क्यों नहीं होती। तो यही तरीका है उन लोगों को मैं दिखाने लगी जाता है, इसीलिए फिर मेथी कड़वी नहीं बनती। तो जब आप आलू पहले फ्राई कर लेंगे और मेथी बाद में डालेंगे तो वो मेथी का कड़वापन ख़त्म नहीं हो। ये इस रेसिपीज़ का
सीक्रेट है। और इसी तरीके से इंशाल्लाह आप बनाएंगे तो जैसे हमने बनाई है वैसे ही आपकी आलू मेथी बनेगी और ज़रा सी भी कड़वी नहीं होगी। देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए हमारी जो मेथी है इसका पानी बाहर आ गया। ये हमने खुद नहीं पानी डाला, ये मेथी के अंदर से सारा जो पानी था वो निकल के बाहर आ गया है। अब हम इसके अंदर आलू डालेंगे। ऐसे जब आपकी मेथी हो जाए तो आपने ज़्यादा नहीं भूनना और जब इस कंडीशन में आपने आलू डालने, ज़्यादा भूनना भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए फ्रेंड्स, हम आलू इसके अंदर ऐड कर रहे हैं। ये आलू हमारे पास 1 पाव थे। आलू अपनी मर्ज़ी से आप काट सकते हैं, चाहे तो बारीक काट लें चाहे तो मोटे काट लें। मुझे ऐसे अच्छे लगते हैं तो मैंने इतने से ना ज़्यादा मोटे रखे हैं ना ज़्यादा बारीक रखे हैं, मैंने नॉर्मल काटे हैं। आप चाहें तो बड़े काट सकते हैं, छोटे भी काट सकते हैं, जैसे आपका दिल चाहे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इसके अंदर सारे आलू डाल दिए हैं और इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब 3 टेबलस्पून हमने इसमें पानी डालना है, ज़्यादा नहीं डालना, बस इतना कि जितने में ये अच्छे से आलू गल जाए और मेथी भी गल जाए। चले फ्रेंड्स, अब हम इसे ढाँप देंगे और अच्छे से पकाएंगे और फिर हम आपको इसकी फाइनल लुक दिखाएंगे। तो चले फ्रेंड्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब आप इसे ढाँप देंगे और अच्छे से पकाएंगे और फिर हम आपको इसकी फाइनल लुक दिखाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी जो आलू और मेथी पक रही है। अब हम इसे चेक करते हैं कैसी पक रही है। ये देखो माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त ये हमारी आलू मेथी पक रही है। और देखिए घी सारा बाहर आ गया है। और ये देखिए हमारी आलू और मेथी बिल्कुल तैयार है। ये इसकी फाइनल लुक है। ये देखिए मैं अब आपको आलू तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए आलू हमारे गल चुके हैं। इसका मतलब ये है कि हमारा सालन बिल्कुल तैयार। जिन लोगों को ये हमारी वीडियो अच्छी लगी है वो जल्दी से हमें लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे और साथ में बेल आइकन को दबा दे ताकि जो मज़ीद हम वीडियो बनाएं सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ ही अपना और अपनी फैमिली का बहुत सा ख्याल रखिएगा। हमें दुआओं में याद रखिएगा। इस दुआ के हमें अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।